आसान देखिएगा तो एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है ना? वह संख्या क्या है? अच्छा मान लीजिए कि 2 अंक वाली कोई संख्या x और y मान लेते हैं, है ना, चाहे जो भी है, इसका प्लेस वैल्यू निकालिए तो कितना होगा? y गुना 1 y और x गुना 10 हो जाएगा 10x। तो संख्या क्या होगा बाबू? 10x प्लस y, यही ना होगा? यही ना होगा? जैसे मान लीजिए 24 अगर कोई संख्या है तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 4 और 2 गुना 10 20, यानी कि 20 प्लस 4 तभी तो 24 हुआ। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? यहाँ तक ये समझ में आया चीज? अब समझिएगा। माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक बराबर कितना? x मान लिए। तो दहाई अंक क्या हो जाएगा बाबू? y मान लेते हैं। दहाई अंक बराबर y मान लिए, कोई दिक्कत? तो संख्या क्या हो जाएगा बाबू? संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू? इकाई की जगह पे x रहेगा, अब प्लस दहाई की जगह पे क्या रहेगा? y रहेगा, यानी कि दहाई क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? पूरा अंक पलटने पर उलट जाएगा संख्या, यानी कि 10x और प्लस y हो जाएगा। उलट गया कि नहीं उलट? ये संख्या प्राप्त होगा हमको। क्या करा था प्रश्न से कि मान लो 2 और 24 का योग दिया हुआ है 9, मान लेते हैं वो संख्या 24 है जिसका योग दिया हुआ है 9, तो कैसे निकालेगा? तो 2 प्लस 4 ऐसे ना निकाला? ई करा है कि 9 है, कितना है? 9 है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 6 है ना यहाँ पे, जब 6 ना निकलेगा, लेकिन x प्लस y का मान कितना निकलेगा? जैसे 24 का 2 4 6 हो गया, तो x प्लस y बराबर करा है 9 होगा, है ना? तो बाबू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? x प्लस y बराबर 9, पहला समीकरण हो गया। पुनः कह रहा है जो पुराना संख्या का 9 गुना नई संख्या कितना गुना के बराबर है? 2 गुना। तो पुराना संख्या कौन है? ये है ना बाबू? और नई संख्या कौन है? ये है। तो पुराना संख्या का 9 गुना है कि नहीं? नई संख्या का कितना गुने के बराबर है? 2 गुने के बराबर है कि नहीं? तो बाबू ये कितना हो गया? 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, है ना? इधर इसको रहने देते हैं, इसी को लिख सकते हैं 20x प्लस 2y बराबर माइनस 90y माइनस 9x बराबर का 0, है कि नहीं? देखिएगा बाबू 20 में 9 गया 11x, अब माइनस का क्या हो जाएगा? 88y बराबर 0, है कि नहीं? चलिए इसको सबको कटाइए तो 11 से कटेगा सब में, लगेगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8y हो जाएगा कि नहीं? 0। ये समीकरण 2 हो गया। आ गया समझ में? या तक समझ में आया? अब देखिए x का वैल्यू देखिए यहाँ पे x दोनों एक ही जैसा है ना? तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस y बराबर 9, है कि नहीं? समीकरण 2 क्या निकला बाबू? x माइनस 8y बराबर का 0। घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कट गया, कितना ये y हो गया बाबू? 9y हो गया, 8y और प्लस y 9y हो गया। इधर क्या हो गया? 9 में 0 जाएगा तो 9 होगा। y बराबर कितना हो गया बाबू? 9 हो गया, ओ सॉरी 1 हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? y बराबर 1 हो गया। तो समीकरण 1 में y कितना रखने पर? 1 रखने पर, है कि नहीं? समीकरण 1 क्या है बाबू? ये है ना, x प्लस y बराबर 9, है ना? x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो संख्या पूछ रहा है ना बाबू, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू? संख्या बराबर क्या है बाबू? 10y प्लस x, है कि नहीं? 10y प्लस x 10 गुना 1, है कि नहीं? अब प्लस 8 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8 18। देखिए तो आंसर है। अभी आप प्रूफ करके बताएंगे, क्वेश्चन का जो शर्त है वो प्रूफ करके बताएंगे। देखना आप
यस सर। 18। अब प्रूफ करके बताते हैं बाबू। क्या करा था बाबू? दोनों अंकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। देखिए 1 और 8 कितना हुआ? 9 हुआ। फिर क्या करा है और क्या क्या करा है? वो तो गया, यही है। दोनों अंक का संख्या का अंक हो गया। अंक पलटने पर कितना हो जाता है? 2 गुने के बराबर हो जाता है। हो जाता है ना? 81। अंक पलटेंगे तो 81 हो जाता है ना? अंक पलटेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 हो जाएगा, है कि नहीं? इकाई की जगह पे 1 आ गया, दहाई की जगह पे 8 आ गया। नहीं आया? समझ में आया? नेहा बात नहीं, यहाँ देखो। दो अंकों की संख्या 2000 निकालने के मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची समझते हो? जो पैसा मैनेजर वहाँ का सर, केशियर नहीं होता है, उसको खजांची कहते हैं, है ना? खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 25। 2000 रुपया में कितना नोट प्राप्त किया? 25। उसमें 100 रुपया का था, 50 रुपया का था। समझ में आ रहा बात? ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये में के कितने नोट प्राप्त किए, है कि नहीं? देखो यहाँ पे माना, है ना? याद रखना। माना 50 रुपये वाले नोट की संख्या, है ना, बराबर x। ठीक है। 100 रुपये वाले नोट की संख्या क्या? y की संख्या बराबर y। ठीक है। कुल कितना नोट प्राप्त की बाबू? 25, है ना? तो यानी कि 50 रुपया वाला नोट और x + y बराबर 100 रुपया वाला नोट पाके कितना नोट? 25। समीकरण 1 हो गया, है कि नहीं? अच्छा, 50 रुपये वाले नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 50 गुना x नहीं हो जाएगा? यस। जितना नोट है उसको 50 से गुना कर देंगे, है ना? और 100 रुपये वाले नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? y, है ना? तो लिखेंगे 50 रुपये वाले नोट का क्या लिख देते? मूल्य होता है, क्या लिख देंगे? नोट का मूल्य लिख देते हैं, है ना? बराबर 50 गुना x, 50x। 100 रुपये वाले नोट का वैल्यू को क्या बोलते हैं? कीमत। ठीक है। वैल्यू मतलब कितना उसका, यानी कि वो हुआ, है ना? वैल्यू बराबर इसका कितना हो जाएगा? 100 गुना y बराबर 100 y हो जाएगा, है ना? प्रश्न से पैसा कितना उठा रही है? 2000 रुपया, है ना? 50x + 100 y बराबर कितना? 2000, है कि नहीं? 0 0 0, है कि नहीं? यस। 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। ये समीकरण हो गया आपका 2। समझ में आया यहाँ तक? यस। समझ में आया यहाँ पर? अब देखिए बाबू, x दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? x सेम है, सेम टू सेम, है ना? तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर, है कि नहीं? x + y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40, है ना? घटा रहे हैं तो बाबू चिन्ह बदल जाएगा। यस। ये कट गया, ये क्या हो जाएगा? माइनस का y। अच्छा, 40 में 25 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। यस। हाँ? 15 यस 40 15 ना बचता है? 15। y बराबर कितना निकल गया? 15। समीकरण 1 में y का मान y 15 बराबर कितना रखने पर? 15 रखने पर। 15 रखने पर। ठीक है। x + y समीकरण बराबर क्या हो? 25। x + y बराबर 25। 25, x + 15 बराबर 25, x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? वो 15 जाके उस पर माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ रहा है यहाँ तक समझ में? इसलिए 50 रुपये वाले नोट की संख्या क्या हो जाएगा बाबू? x बराबर कितना निकल गया? 10। 100 रुपये वाले नोट की संख्या क्या हो जाएगा? 15। नोट की संख्या लिख देते हैं, संख्या x बराबर नोट की संख्या x बराबर 10 और 100 रुपये वाले नोट की संख्या y बराबर कितना हो जाएगा? 15। देखिए है
आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में सभी लोगों को? हल्का है ना? मस्त है ये सब रील एक नंबर है। तुम लोग को इतना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना मैथ। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन तक रखोगे ना बाबू, एक नियत किराया लेगा, है ना? और उसके आगे यानी कि टैक्सी वाला किराया कैसे था, है ना? कुछ रुपया जोड़ते जाएगा। समझ में आ रहा बात? अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कितना? 27 रुपया। जबकि क्या है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है कि नहीं? चलिए देखिए, देखिएगा बाबू, क्वेश्चन अपने आगे में सब रखिए, समझ में आएगा अच्छा से। लिखेंगे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक? तथा अतिरिक्त दिनों का किराया कितना बाबू? y रुपया, ठीक? अच्छा, पहले कौन ले रहा है बुक? सरिता ले रही है, यस। है ना? कितना दिन रख रही है बुक? 27 रुपया अदा किया। कितना दिन रख रही है बुक? सरिता ने 7 दिन। 7 दिन। याद रखिएगा, 7 दिन तक वो बुक रखी है अपने पास, तो 3 दिन का किराया तो नियत होगा, Yes. हाँ? तो अतिरिक्त कितना दिन रखी वो? 4 इसमें 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 4। 4। अतिरिक्त दिन कितना रखी? 4 दिन। 4 दिन अतिरिक्त रखी, ज्यादा से ज्यादा। तो लिखेंगे प्रश्न से नियत किराया कितना है बाबू? x रुपया, हाँ? और अतिरिक्त किराया कितना है? Y रुपया। अतिरिक्त कितना दिन रखी बाबू? 4 दिन। तो 4y है कि नहीं? 4y। आप पैसा कितना दे रही है? 27। पैसा कितना दे रही है? 27 रुपया। पहला हो गया, यस। है ना? पुनः देखिए, पुनः कौन है बाबू? श्रुति है, क्या नाम है? अच्छा, जो भी है, वो कितना दिन बुक रख रही है अपने पास? 5 दिन। देखिए बाबू, 5 दिन में 3 दिन तक नियत किराया लगेगा, यस सर। है ना? तो अतिरिक्त कितना दिन रखी? 2 दिन। 2 दिन ना रखी, Yes. अतिरिक्त कितना दिन रखी? 2 2 दिन। तो x प्लस, 2y ठीक है ना, 2y कितना रुपया दे रही है? 21 रुपया। 21 रुपया। ये समीकरण हो गया बाबू। 2 अब क्या करेंगे बाबू? देखिए दोनों का x का वैल्यू क्या है? बराबर है, मिला जुला के, है कि Yes. नहीं? समीकरण 1 में 2 को घटाना 2 को घटाने पर समीकरण में क्या है बाबू? x प्लस 2y बराबर 21, है ना? और समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y, है कि नहीं? Yes. बराबर 27। और समीकरण 2 क्या है बाबू? x प्लस 2y बराबर का 21। चिन्ह बदल जाएगा, घटा रहे हैं तो यस सर। ये कट गया, ये हो गया क्या बाबू? 2y। ये भी चिन्ह बदल गया, 27 में 21 गया, 6। y बराबर कितना हो गया बाबू? 3। अतिरिक्त दिन का किराया कितना निकल गया? 3 रुपया, है कि नहीं? समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर, है कि नहीं? y बराबर कैसे दी? 2 से ये ना मिलेगा, 2 है सर, सॉरी आंसर भी। हाँ, 3 रखने पर, है कि नहीं? समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस 4y बराबर का 27, है कि नहीं? Yes. x प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। 27 में 12 चला गया, कितना बचेगा? 5, 15 बचा। यानी कि नियत किराया कितना हो गया बाबू? नियत किराया हुआ x बराबर 15 रुपया। यस। नियत सर वाई है, नहीं नियत ठीक है, यस सर, ठीक है सर। अतिरिक्त देखो जी, अतिरिक्त y वाई बराबर 3 किराया y बराबर कितना? 3 रुपया। यानी कि 3 दिन तक रखेगा तो उसको 15 रुपया लगेगा, और जैसे चौथा दिन जाएगा तो 3 रुपया उसमें और क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा बात? और 5 दिन रखेगा तो फिर 15 रुपया। कितना हो जाएगा? नियत किराया कितना है? 15 रुपया, है ना? 5 दिन रखा, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 9 रुपया क्या 6 रुपया क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा? देखिए आंसर है।